हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों में पॉटी का प्रॉब्लम्स होना, उसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को फटाफट से शुरू कर देते हैं। देखिए, जब बच्चे को पॉटी का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप 6 महीने के बच्चे को सॉलिड शुरू किया है और मतलब वो इमीडिएट चेंजेस है बच्चे को, और बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उसका ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अभी बिल्ड हो रहा है और वो इतना नहीं बिल्ड हुआ है कि वो जो भी आप सॉलिड्स दे रहे हैं वो डाइजेस्टिव नहीं हो रहा है। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सभी से। जब मेरे बेटे को ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुआ था, जब मैंने पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई थी उसे, तब डॉक्टर्स ने कुछ टिप्स शेयर किए थे और हमारे को भी एक सिरप प्रिस्क्राइब किए थे। उसकी वजह से बच्चे को बहुत राहत मिला और उसका जो भी पॉटी का प्रॉब्लम था वो उधर ही सॉल्व हो गया। तो मैं वो टिप्स क्या था और हमने क्या किए थे, वो होम रेमेडी, वो भी मैं शेयर करती हूँ आपसे। अगर आप सॉलिड्स शुरू किए हैं 6 महीने से, तो ये ऑब्वियसली ये पॉटी का प्रॉब्लम 80% ये पॉटी का प्रॉब्लम हो ही जाता है, खासकर जब सॉलिड शुरू किए रहते हैं। तो मैं इधर एक सजेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सॉलिड शुरू कर रहे हैं 6 महीने से, आप कोशिश कीजिएगा कि आप एप्पल या बनाना, ये फ्रूट्स से ही शुरू कीजिए सॉलिड्स देने का। क्योंकि अगर आप फ्रूट्स प्रिफ़र करेंगे एज अ इनिशियल फूड बच्चे को, तो वो डाइजेशन प्रॉब्लम जो भी बच्चे को फेस करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। बच्चे को उतना तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर देखिए 6 महीने से आप सॉलिड शुरू कर रहे हैं, अचानक से जो भी बच्चा ब्रेस्ट फीड में है और वो सॉलिड्स लेने लग गया है, तो उसका बॉडी का जो भी और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो सपोर्ट नहीं करेगा, कि वो बहुत सेंसिटिव रहता है और उसी टाइम से ही वो ज़रा इम्प्रूव होने में या बिल्ड होने में उसका प्रोसेस शुरू किया रहता है। तो उधर ज़रा सा डिस्टर्ब हो जाएगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए आप एप्पल या बनाना प्यूरी से शुरू कीजिए आपका सॉलिड्स देना। आप पानी भी पिलाते रहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना है बच्चा। तो अगर आप बच्चे को चावल दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिएगा। धीरे धीरे से शुरू कर दीजिएगा। लाइक 7-8 मंथ्स, 7वां महीना या 8वां महीने में आप शुरू कर ले सकते हैं। जब तक बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप वेरी लाइट एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, स्टार्ची फूड्स लाइक राइस का पानी या साबूदाने का पानी और खाली पानी पिलाते रहिए। और आपका ब्रेस्ट फीड भी कराते रहिए आपके बच्चे को। तो इससे उसका डाइजेस्टिव का सिस्टम जो भी है वो धीरे धीरे से बिल्ड होके एडजस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आप राइस या पोटैटो या कैरेट या ये सभी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आपके बच्चे को। तो अब हमारे डॉक्टर ने हमारे से क्या रेमेडीज़ शेयर किए थे और वो क्या था, मैं बता देती हूँ। पहला, जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं वो इमीडिएटली चेंज कर दीजिए करके हमारे को बोले थे। हम उसे रागी माल्ट दे रहे थे स्टार्टिंग में मेरे बेटे को, तो वो हमने स्टॉप कर दिया और मैंने उसे एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी देना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही हल्का सा वो राइस का पानी, साबूदाने का पानी भी दे रही थी और मेरा ब्रेस्ट फीड भी उसके साथ ही करा रही थी। तो जब ये प्रोसेस मैंने तब तक किया था जब तक उसका सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे से उसे कैरेट प्यूरी देना शुरू किया। फिर हल्का सा रागी माल्ट, मल्टीग्रेन का रागी माल्ट शुरू किया। तो ऐसा हुआ था। और डॉक्टर ने एक सिरप भी प्रिस्क्राइब किए थे, ये बहुत काम किया मेरे बेटे को। तो मैंने 2 दिन तक उसका हालत ख़राब हो गया था। देखिए, मेरे को इतना तड़प रहा था बच्चा। हमने कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई किए थे लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ।
तो ये सिरप दिए, ये रात टाइम में देने का था। हमने 2 दिन ट्राई किए उसे। तो तीसरे दिन ही उसका जो पॉटी का प्रॉब्लम था, एक्चुअली नेक्स्ट डे पॉटी का प्रॉब्लम था, वो ज़रा सा हल्का सॉफ्ट से कर दिया था उन्हें। तो दूसरे दिन तो उसका पॉटी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल हो गया था। एक सिरप है, उसका नाम तो मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन आप ज़रूर आपके पीडियाट्रिशियन से चेक कर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और होम रेमेडी भी बताए थे, क्योंकि मेरे बेटे को 2 दिन लगातार ऐसा हो रहा था, उन्हें ठीक से पॉटी नहीं कर रहा था, उसका पॉटी घट से आ रहा था, ब्राउन कलर का था और वो थोड़ा मोड़ा कर रहा था और वो भी ठीक से नहीं हो रहा था। ज़रा थोड़ी देर के बाद ज़रा कर लेके आ रहा था। ऐसा 2 दिन 3 दिन हो गया था। तो उसके वजह से उसको उस जगह में बहुत ज़्यादा रैशेस हो गया था। तो इसके लिए जो रेमेडी डॉक्टर ने शेयर किया था वो है एक बाथिंग टब था, हमने उसमें गुनगुना पानी डाल दिए और बच्चे को एक 10 से 15 मिनट बिठा दिए। इससे उसको बहुत राहत मिला और उसके जगह में हमने ज़रा सा ये कोकोनट ऑयल भी लिए थे उसके बाद, तो उसे बहुत राहत मिल रहा था और ये प्रॉब्लम, ये जो रैशेस का प्रॉब्लम है, ये 2-3 दिन में गायब हो गया। तो ये थे कुछ रेमेडी टिप्स एंड जो भी प्रिस्क्राइब किए थे मेडिकेशन, जो डॉक्टर ने हमारे बच्चे को सजेस्ट किया था, वो वैसे उसी हिसाब से हम कर लेके गए थे और बहुत राहत मिला मेरे बेटे को तो, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो बहुत गाढ़ा माल्ट या जो भी सॉलिड्स दे रहे हैं मत दीजिएगा। स्टार्टिंग एज एन इनिशियल स्टेज अगर बच्चा 2 स्पून भी खा लेगा, जो भी आप दे रहे हैं काफ़ी है, फोर्स मत कीजिएगा। जितना भी वो 2 स्पून भी खाएगा या 4 स्पून भी खाएगा छोड़ दीजिएगा। तो में टाइम लगता है तो वो एडजस्ट होने को छोड़ दीजिएगा, जितना खाएगा उतना ही काफ़ी है एज एन इनिशियल स्टेज। मैं 6 महीने से बोल रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है, 2-3 दिन भी मतलब 2-3 दिन के बाद भी अगर वो पॉटी नहीं कर रहा है और अगर उसके नाभि के पास अगर आप छीएंगे ज़रा घट सा पत्थर जैसा लग रहा है, तो आप तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाइएगा और पीडियाट्रिशियन से पूछ लीजिएगा मदद कर। आप जूस भी दे सकते हैं आपके बच्चे को, लेकिन जूस से मैं बोलती हूँ अगर आप प्यूरी देंगे, फ्रूट्स का प्यूरी, उसके फ्रूट्स का जो कंटेंट है वो जाएगा बच्चे के बॉडी में, बल्कि वो फाइबर भी लेगा, तो उससे भी उसका जो भी पेट भरने का रहता है वो पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि इस टाइम में अगर बच्चे को चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उसे खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और कुछ भी आप दे रहे हैं तो नहीं खाएगा। अगर कुछ ऐसा प्यूरी फ्रूट्स का कुछ स्वीट जैसा कुछ देंगे तो बच्चा खेलते खेलते ज़रा खा लेगा, तो उससे उसका डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम भी ज़रा हल्का सा धीरे धीरे से हल्का होता जाएगा। तो ये आप ज़रूर, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर यूज़फुल हुआ होगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरे मॉम्स को भी, उनको भी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे कंफ्यूज्ड रहेंगे, तो ये उनके लिए काम आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।